सबसे पहला सवाल बहुत सारे बच्चों का यही आता है, ठीक है। एमडी गेट कौन सा है? देखो, एमडी गेट के दो किस्म होते हैं। दो नहीं, चार किस्म होते हैं टोटल। एक होता है सूबाई, एक होता है नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान का, एक होता है पेपर पे, एक होता है ऑनलाइन। टोटल कितने किस्म हो गए? चार किस्म। एमडी गेट के चार किस्म होते हैं। तो लेकिन लेकिन तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अभी दो तीन रिसेंट मीटिंग्स हुई है, तो उसमें दो चीजें, मतलब काफी हद तक, एक चीज तो काफी हद तक कंफर्म हो गई है, वो ये है कि एमडीकेट इस बार नेशनल होगा। नेशनल एमडीकेट फॉर ईयर 2025, ठीक है, नेशनल एमडीकेट है। अच्छा, आवाज कम आ रही है आपको? अब आ रही है सही? नेशनल एमडीकेट होगा। कौन सा होगा? 2025 के लिए एमडीकेट कौन सा होगा? नेशनल होगा। ये 90% तक कंफर्म हो चुका है। कितना? 90% तक ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एमडीकेट नेशनल होगा, ठीक है। ले और अब ये पेपर वाला होगा या कंप्यूटर वाला ऑनलाइन होगा, लेकिन इस चीज पे अभी डिस्कशन चल रही है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ऑनलाइन। पेपर तो 100% कंफर्म है, अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो वो पेपर तो होना ही होना है, ठीक है। पेपर तो 100% कंफर्म है कि भाई पेपर वाला पेपर होता है, हर साल होता है, आता हुआ आया है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पेपर पे भी, ऑनलाइन एग्जाम पे भी बात चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि कोशिश करें अगले साल से आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम ले, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड और सेंटर बेस्ड, ये दो चीजें बताओ, ठीक है। सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम? देखो, सेंटर बेस्ड का मतलब है कि बहुत सारी ऐसे इदारे हैं, मतलब कंप्यूटर के इदारे हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गई, या ऐसे बहुत सारे और इदारे, सॉफ्टवेयर हाउस है। तो वहां पर है ना, क्या होते हैं, कंप्यूटर बहुत सारे पीसी रखे होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम, जैसे हमारा यूएसएमएलई का एग्जाम होता है, सेट का एग्जाम होता है, ठीक है। और एसीसीए का एग्जाम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स भी हैं जो सेंटर बेस्ड होते हैं। सेंटर बेस्ड का मतलब क्या है? ठीक है, सेंटर बेस्ड का क्या होता है कि आपको है ना, आप एक सेंटर पे जाओगे, वहां आपका सीट नंबर वगैरह लगेगा, आपको एक कंप्यूटर के पे बिठा देंगे, उसके अंदर आपका रोल नंबर वगैरह सीट नंबर लगेगा, और उसमें कंप्यूटर एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां पर सारी आपका पहले रोल नंबर वगैरह जो चीजें होगी लगेंगी, उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर क्वेश्चन शो होते जाएंगे, नीचे ऑप्शन दिए होंगे आपको टिक करने, ठीक है। अब आप, बहुत सारे बच्चे बोले जो हमें फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह कर ले, उसके लिए आपको अलग से पेन और पेपर देंगे, अलग से आपको एक रफ पेज, मतलब ब्लैंक पेजेस देंगे और पेन देंगे, जिससे आप अपना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह या रफ जो भी करना होगा आपने, वो वहां पे आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज पे डिस्कशन चलिए, नथिंग कंफर्म येट, 100% कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इस पे क्या चलिए, डिस्कशन चलिए। तो ये चीज हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि नेशनल एमडीकेट होगा, ठीक है। और सेंटर बेस्ड एग्जाम एक्सपेक्टेड है, फुल कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है? एक्सपेक्टेड, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन होने के चांसेस है, अगर हो सकती, क्योंकि पिछले आपको पता है पीएमसी 2021 में ये वाला एग्जाम कंडक्ट कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है उनके पास रिसोर्सेज सिस्टम तो पहले से बना हुआ है। अब उन्हें अडेप्ट करना, उसको थोड़ा अपडेट करना है, तो वो चाहे तो कर सकते हैं, एक साल में इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अभी तक जब तक वो ऑफिशियल अनाउंस नहीं करते इस चीज को, तब तक हमें कंफर्म नहीं है। तो उससे रिलेटेड ये चीज है कि अभी तक एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर ये सेंटर बेस या ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, तो वही होगा हमारा पेपर वाला पूरे पाकिस्तान में, जो 2020 और 22 में हुआ था, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस। और एक और बात डिस्कशन हुई है कि भाई जो सिलेबस है ना, अभी अभी जो हम 2020 से यूज कर रहे हैं, सेम सिलेबस है, 2020-21 से सेम सिलेबस चला है, एक ही सिलेबस पीएमसी ने दिया है, सब वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इतनी कोई चेंजेस ही नहीं आई, वही चल रहा है। लेकिन इस साल वो काम कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन बैंक भी बना रहा है पीएमडीसी, पीएमडीसी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक भी बना रहा है, उसके साथ साथ सिलेबस को भी अपडेट करेंगे। उन्होंने बोला हुआ है कि सिलेबस के चांसेस है कि एक अपडेट होगा, सिलेबस भी अपडेट होगा एमडी के 2025 का। अब कितना अपडेट होता है, उसमें कितनी एक्स्ट्रा चीजें वो डालते हैं, कितनी निकालते हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी से देख कह दूं, अभी जो सिलेबस है ना, 100% चांसेस है ये सिलेबस सेम रहेगा। इसमें अगर एक चैप्टर, दो चैप्टर अगर ऐड कर देते हैं किसी लिहाज से, तो वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वरना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वरना ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे।
ठीक है। ये इस साल भी काफी एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो इसमें चांसेस है कि सिलेबस इस साल अपडेट हो, थोड़ा कुछ चेंजेस करें, टॉपिक्स को रिमूव करें, नए टॉपिक्स ऐड करें, तो इसके थोड़े कुछ चांसेस है। और पीएमडीसी, अच्छा पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक ये क्या चीज होती है? पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक बना रहा है, मतलब बहुत सारे जो भी इदारा एग्जाम लेता है ना, तो वो अपना क्वेश्चन बैंक बनाता है, बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों में क्वेश्चंस बनाते हैं, एमसीक्यूज बनाते हैं, फिर उसमें से ना एग्जाम लेते हैं। वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होता। बच्चे बोल रहे थे पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक बना रहा है, एमसीक्यूज बना रहा है, हमें देगा, हमें नहीं देगा भाई। वो उनकी प्राइवेट एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होती है, ठीक है, वो बनाते हैं, बना के फिर उसमें से रैंडम आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो ये हमारे लिए चीज नहीं होती, लेकिन वो बोल रहे हैं हम इस पे काम करें, अपना डेटा बनाएंगे, उस हिसाब से आ, ये चीजें अपडेट होगी, ठीक है। तो ये एमडी के डेट, ठीक। अब आते हैं एमडी के डेट पे। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे आपका माइंड सेट रहेगा। ये फजूल की जो पोस्टें घूम रही होती है, इनसे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, डाइवर्ट नहीं होगे। यहाँ हर कोई आजकल है ना आइंस्टाइन और पीएमसी का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ, जिसके जो जो समझ आता है वही पोस्ट लगा दे, भाई ये होगा। लेकिन अभी तक जो रियलिस्टिक बातें हुई है मीटिंग्स के अंदर, उन्होंने ऐसा कोई कंफर्म चीज कोई नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ डिस्कशन की है इन चीजों पे। तो हम डिस्कशन के बेस पे ये नहीं बोल सकते ऐसा होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है, हो भी सकता है, वरना जो होता आया है वो तो होता ही रहेगा ना, ठीक है। जो होता आया वो तो होता ही रहेगा, लेकिन डिस्कशन चल रही है तो चांसेस है ये चीज हो सकती है, कंफर्म नहीं है, 100% श्योरिटी से कोई चीज नहीं है। तो इसलिए आप अपने हिसाब को दोनों एंगल से रेडी रखें, ठीक है। अब है एमडी के डेट। एमडी के डेट में ये क्लियरली लिखा हुआ है मीटिंग के अंदर, आफ्टर डिक्लियरेशन ऑफ एफएससी रिजल्ट्स, ठीक है। ये चीज उन्होंने क्या बोली है? डिक्लेरेशन क्या होती है, जो भी है डिक्लेरेशन एफएससी रिजल्ट, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ है एमडीकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एफएससी रिजल्ट, जो हमारा इंटर का रिजल्ट होता है वो अनाउंस होने के बाद आपको एमडीकेट की डेट रखनी है। ये आज किसी ने पोस्ट फैला दी 30 जून को, हमारे एग्जाम खत्म नहीं होते इंटर के, तुम लोग बोल रहे हो भाई एमडीकेट हो गया। तो भाई ये ऐसे अफवाहें ना चलाओ ना, बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, बच्चे बोले हम एफएससी के एग्जाम की तैयारी करें, एमडीकेट की तैयारी करें। तो उनका ये कंफर्म बात चल रही है, और वो बोल रहे हैं हम लोग एफएससी का जो रिजल्ट है अनाउंस होगा उसके बाद ही एम टिकट को रखेंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा टाइम तो मिले भाई। चलो तुम लोग तो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं कि भाई जैसे इंटर का एग्जाम खत्म होगा वो लोग एम टिकट ले लेंगे। भाई चलो इंटर तो हमारा अच्छा पढ़ा हुआ होगा, बोर्ड्स के लिए तैयारी करेंगे, फर्स्ट ईयर का क्या होगा? वो क्या एक हफ्ते में रिवाइज हो जाएगा? फर्स्ट ईयर को एक साल पहले पढ़ा हुआ है, हमें प्रॉपर टाइम चाहिए ना उस चीज को रिवाइज करने के लिए, 1-2 महीने का टाइम तो चाहिए होगा ना रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग जो भी पोस्टें लगा रहे हैं फजूल फजूल, तो वो अवॉइड करें, ठीक है। इन लोग मतलब वो जो इदारा है ना, बनाता है एग्जाम बनाता है या डेट बनाता है, उसके अंदर जो इतनी बड़ी मीटिंग है लोग बैठते, वो कि उल्लू गुल्लू लोग नहीं होते, बड़े बड़े एज वाले एक्सपीरियंस लोग होते। उन्हें अच्छे से पता होता है कि हमें हर चीज को माइंड में रख के बनाना पड़ता है। बच्चे को माइंड, फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे से कोई वो एक आइंस्टाइन वाली प्रिपरेशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उन्हें पता है एक बच्चा है, एट ए टाइम पे वो एक ही चीज मैनेज कर पाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ेगा अपने एफएससी एग्जाम के लिए। आप चाहते हैं एफएससी एग्जाम के बीच में वो फर्स्ट ईयर भी अपनी तैयारी करता रहे? अन मतलब इम्पॉसिबल है ना काफी। तो वो ऐसी कोई बेहुदा हरकत नहीं करेंगे भाई, एफएससी एग्जाम से आप खत्म हुए एक हफ्ते के बाद आपके एमडीकेट हो रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं होगी। दूसरी के पूरे बोर्ड के ना डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती है, कोई एक बोर्ड के हिसाब से वो डेट थोड़ी डिसाइड करेंगे। पूरे पाकिस्तान के जब एग्जाम्स फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद जाके वो एमडीकेट को अपना डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में रख लो। तो इन्होंने बोला एफएससी रिजल्ट के बाद ही हम अपना एमडीकेट रखेंगे, ताकि बच्चों को एक रीजनेबल टाइम मिले रिवीजन करने का। ये भी पॉइंट बाकायदे हाईलाइट की हुई है मीटिंग के मिनट्स के अंदर, जाके पढ़े। आप लोगों को पढ़ने के, आप ये हरकतें नहीं करना, फजूल में जाके अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक। तो जो हमारा एग्जाम है, एक्सपेक्टेड मंथ अगस्त एंड सितंबर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगस्त और सितंबर हमारा क्या एक्सपेक्टेड मंथ है एग्जाम का। तो आप लोग रिलैक्स होके अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी तैयारी जुलाई से पहले पहले खत्म करवा दूं, आपका सिलेबस जुलाई से पहले पहले चीजें सारी खत्म हो, ताकि आप लोग जब अगर कोई इन सिचुएशन अगर 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे होते हैं तो आप लोग रेडी हो हर चीज के लिए, ठीक। तो ये है हमारा एमडी कैट से रिलेटेड सारी चीजें।
तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, आप लोग बिल्कुल इस चीज से रिलेटेड क्लियर है, ठीक है, क्लियर और कट है। अब चलते हैं आगे हम लोग। अच्छा, अब हमारा है एसकेन की असाइनमेंट। सर ये क्या सीन है, इसको किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इसको निकालो अब इसके बाद सेकंड टास्क था हमारा एसकेन की। एसकेन का सेशन क्या है उसके रिगार्डिंग बताएं। एसकेन सेशन 2025, ठीक है, एसकेन सेशन 2025। अब इसमें कैसे चलेंगे, देखो हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं। अभी हमारा इस संडे को थर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, थर्ड वीकली टेस्ट होगा, हर वीक एक ही चैप्टर कवर होता जा रहा है, वो करते जाएंगे। आप लोगों को पीटीबी और एसटीबी दोनों बुक पढ़ने हैं, पीटीबी और एसटीबी दोनों बुक्स पढ़ने हैं आप लोगों ने, ठीक है, पीटीबी भी पढ़ना है और एसटीबी भी पढ़ना है। तो ये दोनों बुक से आपका अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं कंडक्ट, क्योंकि पंजाब वाले बच्चे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है, सिंध वाले बच्चे भी, अगर कुछ बच्चे होते हैं ना उनके अलग ही माइंड सेट चल रहे होते हैं, भाई जितना भी बोल लो वो फिर भी तब तक नहीं करते कोई चीज जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता। ऊपर से पीएमडीसी आके नहीं बोलता इनको, नोटिस नहीं भेजता कि भाई हम अब नेशनल इंडिकेट हो रहे, अब तो पढ़ना शुरू कर दो दूसरे बुक भी, तब तक नहीं पढ़ते। तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, और उसलिए रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आप लोग दोनों अभी से करें, ठीक है। तो ये दो चीजें अभी करनी है। अब एफटीबी का क्या सीन है, एफटीबी हम लोग करेंगे जरूर, एफटीबी हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम करेंगे हमारे उसके बाद, अपने किसके बाद, बोर्ड्स के बाद, हमारे एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे एफटीबी, ठीक है। जो इंटर का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद करेंगे। जी फेडरल बोर्ड के बुक्स न्यू न्यू नहीं आए हैं, उसका ये नहीं है कि हर साल चेंज होते जाएंगे, उसको छोड़ दिया अभी, वो इशू नहीं है आपका, उसको अलग में करेंगे, ठीक है। तो एफटीपी को हम पढ़ेंगे बोर्ड के बाद, अभी हम पीटीबी और एसटीबी पढ़ेंगे और उसके टेस्ट आएंगे, आप हर हफ्ते पे अपने चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे, ठीक है। ये है चैप्टर वाइज टेस्ट का सीन। इसके बाद वर्कशीट का क्या सीन है, वर्कशीट्स। अब वर्कशीट का ये सीन है कि आप लोग बायोलॉजी जो है वो सोल्व करेंगे पोर्टल पे, पोर्टल ऑनलाइन, एसकेन का जो पोर्टल है उस पे ऑनलाइन आप बायोलॉजी सोल्व करेंगे, वहां एमसीक्यू सारे चैप्टर के अपलोडेड है, तो वो आपने एमसीक्यू वहां सोल्व करेंगे ऑनलाइन बायोलॉजी के। मैं हर हफ्ते चेक करूंगा आपका डैशबोर्ड कि आपने कितने एमसीक्यू सोल्व किए पोर्टल पे, कितने टाइम में किए, किस तरीके से, कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, कितने ओमिटेड है, सब चीज वहां पता लग जाएगी मुझे। हर एमसीक्यूज पे आप कितना टाइम लगा रहे हैं वो भी चीज मुझे पता लग जाती है। तो वो चीजें वहां पे आपकी मुझे पता लग जाए, आप कहाँ पर वीक है कहाँ पर नहीं है वो आपको पता लग जाएगी। आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस मिल जाती है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाती है, चैप्टर वाइज मिल जाती है, तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका सीन है। मेरा जो सीन होगा कि मुझे आप पे एक असेसमेंट मॉनिटरिंग रखनी है, तो उसके लिए मैं आपके पोर्टल पे देखूंगा कि आपने बायोलॉजी के जो जिस वीक का जो चैप्टर था उसके कितने एमसीक्यू सोल्व किए कैसे नहीं किए, तो ये सीन है, ठीक है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ और फिजिक्स की तरफ। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है केमिस्ट्री और फिजिक्स। आपका जिस वीक जिस चैप्टर का टेस्ट होगा ना, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे जो 2 वीक तक चलेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे जिनका टेस्ट 2 वीक में होगा, एक वीक पे आधा चैप्टर, दूसरे वीक पे दूसरा आधा चैप्टर, इस तरीके से सीन होगा। तो उसका हम क्या करेंगे, आप लोग को मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, अगर मैं 2 हफ्तों का टाइम दे रहा हूँ ना एक वर्कशीट का, तो आप 2 हफ्तों में वो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अब वर्कशीट करने का तरीका क्या है, ये है मेजर चीज। अब देखो ये आपके सामने खुला हुआ ना, ये एक पेज है, आपने यहां पर लिखा क्वेश्चन नंबर 01, ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 01 लिखा, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन खुद नहीं लिखना, एमसीक्यू खुद नहीं लिखना आपने, ठीक है, वो आपने उसका नंबर दे दिया वर्कशीट के हिसाब से, वो काफी है, ठीक है, वो आपने दे दिया। अब इसके ऊपर ये लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसमें आपने लिखना है कि भाई मैंने डी सही किया, मुझे लग रहा है डी करेक्ट है, ठीक है, डी करेक्ट करके इसके सामने एक फर्स्ट लाइन पे, पूरी इस लाइन पे ना आपने बताना है कि आपने डी, अपना रीजन देना, आपने क्वेश्चन 1 टिक किया, इस डी, एक लाइन 2 लाइन जितने पे ना आपको रीजन देना है कि आपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी टिक क्यों किया, आपको क्यों लग रहा है इसका डी सही होगा, तो वो आपने देना है रीजन। आपने रीजन दिया 1 लाइन 2 लाइनों पे, और उसके नीचे वाली 2 लाइनें आपने खाली छोड़ देनी है, ठीक है, उसके नीचे आपने दोनों लाइनें अपनी खाली छोड़ देनी है। ये 2 लाइनों पे आपने 1 2 लाइनों पे आपने अपना रीजन दिया लिखा, ठीक है, 2 लाइनें नीचे वाली खाली छोड़नी है। उसके बाद आपने यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 02,
अब इसका आपने करेक्ट किया भाई, मैं करेक्ट कर रहा हूं मतलब सी। तो इसका आपने सी करेक्ट किया। अब इसके सामने दो लाइनों पर आपको अपना रीजन देना, दो लाइनें खाली छोड़नी है। ठीक है, ये हो गया सीन। अब आपने ऐसे करके आप 50-50 एमसीक्यूज करके सोल्व कर रहे हो। ठीक है, सारे नहीं कर रहे, 50-50 एमसीक्यूज करके सोल्व कर रहे हो। आपने 50 एमसीक्यूज सारे किए। आपने आके यहाँ पे देखा, आपने अब चेक किया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने डी किया है एक्चुअली में वो करेक्ट तो बी है, डी मैंने गलत किया है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस पे लगाना है टिक को, मतलब करेक्ट है तो टिक लगाना है, अगर करेक्ट नहीं है तो आपने लगाना रॉन्ग, क्रॉस। क्रॉस लगा के यहाँ पर दूसरी लाइन जो खाली छोड़ी है वहां पर लिख रहा बी, और उसके सामने जो रीजन है, ये बी करेक्ट क्यों है, एक्चुअल रीजन। ये रीजन कहां से लेके आओगे, बुक से पता लगेगा आपको, या तो फिर आपको अपने लेक्चर से, नोट से, टीचर से, कहीं से भी पता लग रहा है रीजन। वो रीजन आपने यहाँ पे लिख देना है, वो रीजन आपने यहाँ दो लाइनों में लिखना है। ये है आपका टास्क। मुझे पता है ये टास्क आपका बहुत टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यकीन करें यही चीज आपको इतना एक्सपर्ट कर देगी अपनी चीजों में, अपने कौन से, ये चीज आपको बोर्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बोर्ड्स में भी आपका बहुत फायदा होगा इसलिए क्योंकि आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम भी है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसके बाद आपको, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर हमसे केमिस्ट्री के इतने सारे फार्मूलाज, स्ट्रक्चर्स, रिएक्शंस याद नहीं होते क्या क्या है। तो ये तरीके आपको इतना रटा देंगे, इतना रटा देंगे कि आप में कभी गलती होगी भी नहीं इन चीजों में। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी करनी। अगर कोई बच्चा नहीं करता, टाइम खत्म हो गया, 2 दिन के अंदर वो सबमिट नहीं करवाता, तो उसको 2 बार, अगर जो जो 2 असाइनमेंट या 3 असाइनमेंट जिसकी मिस हो गई ना, उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट का मतलब है वो सेशन से आउट। भले उसने फीस पे की हुई है ना, कोई मसला नहीं, वो सेशन से आउट है। ठीक, ये है मेरा इसका पूरा पक्का वाला रूल। आप लोगों ने फॉलो करना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मर भी जाओ ना, फॉलो करना है। बस सिंपल सी बात है, इसका और कोई लॉजिक है ही नहीं इसका। मतलब एक्सक्यूज कोई मुझे सुनना ही नहीं है इस चीज का। ये आपने वर्कशीट इस तरीके से करनी है, इस तरीके से आपको केमिस्ट्री की करनी है। अब फिजिक्स की क्या करनी है, सेम तरीका है, सेम मेथड है, कुछ भी नहीं चेंज करना। ठीक है, सेम तरीके से फिजिक्स की करनी है। फिजिक्स की एक चीज, जहां पर न्यूमेरिकल्स आए, न्यूमेरिकल्स आ जाए ना, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है वो बताता हूं। अब न्यूमेरिकल्स आ गया, आपने आपने देखा आपको आ नहीं रहा है, ये न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आ रहा है यार, ये मुश्किल है या पता नहीं कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन आपने फिर भी ट्राई करना, सोचना है, 2 मिनट देने, सोच के जो समझ आ रहा है, जो फार्मूला। ठीक है, आप चैप्टर कर रहे हैं इंडक्शन, फार्मूला लगा रहे हैं वेलोसिटी, फोर्स एंड मोशन का, या वेव्स का, जो भी समझ आ रहा है करना है। ठीक है, आपने भले आप इंडक्शन सोल्व कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले लगा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि ये होगा तो लगा दे। आपने वो मुझे यहाँ लिख के बताना है। आपको ये एमसीक्यूज पढ़ के दिमाग में ये आया, हमने ये फार्मूला लगा दिया, हमें ये समझ आ रहा था, बाकी समझ नहीं आ रहा, हमने, आपने वो लिखना है। आपने वहां पर वो फार्मूला भी लिखना है, वो एमसीक्यूज, वो न्यूमेरिकल्स उस तरीके से सोल्व भी करना है। भले ना हो रहा हो सोल्व, छोड़ना नहीं है। किसी ने भी अगर छोड़ा कि हमें समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या अजीब फील हो रहा है, नहीं, जो भी फील हो ना, आपने फिर भी ये सोल्व करना है। ठीक, एनी हाउ सोल्व करना है, ये याद रखें, छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आ रहा फिर भी करना है। ठीक है, आपने 2-3 लाइनों पे न्यूमेरिकल अपना सोल्व कर लिया, ऐसे आपने इसके भी मैंने पूरी असाइनमेंट करनी है, आप 50-50 एमसीक्यूज करके सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने हो गई, इसके भी 2-3 लाइनें आपने छोड़नी है, 2-3 लाइनें आपने छोड़नी है। ठीक है, ताकि आपको अगर इसमें गलती हो तो उसको करेक्शन के लिए भी आपके पास ऑप्शन हो। तो 2-3 लाइनें छोड़ के कर, जब आप चेक कर रहे हैं, देखा आपने न्यूमेरिकल तो ये किया, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत किया आपने, तो आपको क्या करना है, उस न्यूमेरिकल को चेक करना है कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर टॉपिक का है। ठीक है, और इसका फार्मूला कौन सा लगेगा वो लिखना है। ठीक है, फिर उस न्यूमेरिकल का प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन कहां से आएगा, ये आपका टास्क है, टीचर से पूछो, दोस्त से पूछो, गूगल करो, कहीं से भी करो, जहां से करना आता है करो, या दोबारा उस टॉपिक के लेक्चर सुन के, बार बार लेक्चर सुन के, प्रैक्टिस असाइनमेंट जहां से भी करके, वो फार्मूला आपने अडॉप्ट करना है, वो न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देना है आपने अपनी असाइनमेंट में। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, इफ और बट्स नहीं है, जिससे हजम नहीं हो रहा, तो वो बेटा अपना अभी बोरिया बिस्तर बांध ले। एंड में ये ना बोले कि सर हमने आपका सेशन ज्वाइन किया था, आप, हमारी सिलेक्शन तो नहीं हुई, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो।
हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ऐसे ही बैठे हुए, ना नर्स बन पाए ना डॉक्टर बन पाए। तो उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा आपका। ये असाइनमेंट जो मैंने दी है, ये करनी है। उसके बाद आपको संडे के दिन जो मेरा टेस्ट आएगा, वो तो वैसे ही दिमाग तोड़ने वाला टेस्ट होता है, माइंड घुमाने वाला, आपको चकरा देने वाला टेस्ट होता है। तो वहां पर अलग से आपको चक्कर आएंगे, पूरा संडे आपका उसमें जाएगा कि भाई ये टेस्ट है क्या, घूम रहे हैं हम तो। अगर अच्छा पढ़ोगे, अच्छे तरीके से असाइनमेंट्स करोगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक दो एमसीक्यूज के अलावा ज्यादा नहीं घुमाएगी। इजीली आप कर लोगे, जल्दी कर लोगे। तो ये है आपका टास्क इस चीज में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, ये चीज में नो कॉम्प्रोमाइज, नो नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। हर चीज की असाइनमेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे आपको आपको भी मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि सारी जो वर्कशीट वगैरह मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, लोग ऐसे चोरी करके अपने नाम के ग्रुप बना के हर जगह शेयर कर रहे होते। यार भाई क्यों लोगों को परेशान करते हो इतने सारे मटेरियल शेयर करके तुम। देखो मेरा पूरा लैपटॉप 1 टीबी का भरा हुआ है, मैं वो मटेरियल चाहूँ ना मैं ग्रुप्स में भर दूं, अपने ग्रुप्स ऐसे भर दूं, ऐसे भर दूं तुम लोग सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे मोबाइल की भी स्टोरेज खत्म हो जाए। क्या फायदा उस चीज का, आप लोगों ने करना तो कुछ नहीं है ऐसे। तो मैं एक चीज दे रहा हूं, मैंने सालों से ये वर्कशीट्स बनाई है ना काम करके। अब इसको मुझे प्रॉपर यूज करवाना है आप लोगों से। जिस दिन मैं यूज करवा गया ये वर्कशीट, उसके बाद पता लगेगा ये वर्कशीट्स कितनी हाई सुपर बेनिफिशियल है आपके लिए। आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेक्चर लेने, बुक पढ़ना, असाइन वर्कशीट्स में बोल रहा हूँ, असाइनमेंट्स जैसे मैं बोल रहा हूँ ये करो। आपका सक्सेस रेशियो 100% है। समझे। अब थोड़ा चलते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इश्यू है, तो वहां पे जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। ठीक।